हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊँगी क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो गेम हम रूल्स फॉलो करके खेलते हैं, और अगर हम उसमें रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें फाउल हो सकता है। या अगर हम स्कूल जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे वो रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म प्रॉपरली यूनिफॉर्म पहनना, बुक्स लाना, और भी रूल्स होते हैं वो फॉलो करना। और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलती है। तो मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हर सिचुएशन में। और इसी तरीके से जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें वहाँ पे सोसाइटी के रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। और हमेशा तो ऐसा होता नहीं है कि सब लोग रूल्स फॉलो करेंगे। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सब रूल्स या लॉज लिखे गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक रिटन डॉक्यूमेंट मानते हैं जिसमें सब रूल्स और लॉज लिखे हैं, जिसमें लिखा होता है कि हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत कैसे पड़ी। तो पहली बात यह है कि हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको बराबर मानना है। और यहाँ पे कुछ लोग क्या होते हैं, मेजॉरिटी में है या कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, तो वो माइनॉरिटी के साथ भेदभाव ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, उनके साथ बुरा बर्ताव ना करे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। क्लास में स्टूडेंट्स है, तो उसमें गर्ल्स की मेजॉरिटी है और बॉयज़ की माइनॉरिटी है। तो टीचर क्या करता है, वो हमेशा गर्ल्स की ही सुनता है। तो इससे क्या हो गया, जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी की बात मानी गई और माइनॉरिटी को अवॉइड किया गया। तो दूसरी बात आती है कि मिसयूज़ ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, लिखा है कि हमें पावर का मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक और एग्जांपल दूंगी मैं। क्लास मॉनिटर है जैसे, तो वो क्या करता है, वो टीचर के सामने किसी स्टूडेंट की अगर चुगली लगाता है तो टीचर क्या करेगा, उस स्टूडेंट को पनिशमेंट देगा। तो इसमें क्या किया, मॉनिटर ने अपना पावर का मिसयूज़ किया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि पावर का मिसयूज़ भी नहीं होना चाहिए, ना हमें माइनॉरिटी के साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। तो अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, और ये भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, मतलब सबको बराबर राइट्स, हक मिलने चाहिए। कोई अपनी पावर का मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए। कोई डोमिनेंट ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को ओवर पावर ना करे, मतलब दूसरे ग्रुप मतलब जो माइनॉरिटी में है उसको ओवर पावर ना करे, और जो माइनॉरिटी में है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। और यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखे, उनको अंडरलाइन किया है। ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस हैव कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा नॉट ऑल नेशंस विद कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उन सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि जितने भी नेशंस हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़रूरी नहीं वो डेमोक्रेटिक ही हो। तो इसका मतलब इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। नेपाल का, तो इसमें केस स्टडी है नेपाल की। तो नेपाल था, मोनार्की था, मतलब वहाँ पे राजा का राज चलता था। वहाँ पे जितनी भी अथॉरिटी थी वो सब इसके पास, राजा के पास थी। तो वहाँ पे मोनार्की थी। तो कुछ टाइम बाद लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हमें भी अपना हक मिलना चाहिए, मतलब हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो अगर मोनार्की ही रही तो हमको हमारी बात भी सुनी नहीं जाएगी। तो लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, मूवमेंट चलाई। तो 1990 में जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें सारी अथॉरिटी क्या थी, राजा के पास ही थी। लेकिन जब 2006 में पावर बदली तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वहाँ पे नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था वहाँ पे, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन था। और आज
जब नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आज भी इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हमारी जो दो मैंने स्टेटमेंट बताई थी वो इसमें आ गया। फिर है अब क्या हम पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स का पढ़ेंगे। तो 1946 में आइडिया आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो 3 साल तक कमेटी बैठी, ड्राफ्टिंग हुई। तो ड्राफ्टिंग के बाद 1949 में फ़ाइनल हुआ कि जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों ने काम किया और पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो जो अच्छी बातें थी तो वो वहाँ से लेके हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कुछ ऐसे रूल बनाए जाए ताकि सब लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जो हमारी डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे ताकि हमारा जो नेशनल यूनिटी है वो बनी रहे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।